रहे हैं, बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बार तो और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अभी हजरत की बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, सुने आप लोगों ने, सुने ना। अब गुनाह नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, अरे बोले भाई झूठ बोलेंगे, सूद लेंगे, रिश्वत लेंगे, जहेज लेंगे, बेटी बाप से डिमांड करेंगे। हाथ उठाइए तो कितने लोग डिमांड कीजिएगा? ये देखिए, नहीं गाली नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी कभार होश से काम लीजिए। एक साहब इसी तरीके से मोहल्ले वालों, पूरे मोहल्ले वालों को दावत दे दिया, पूरे गांव वाले को दावत दिया कि मैं रोड पे एक दुकान खोला हूँ और वो दुकान की ओपनिंग है, इफ्तिताह है, उद्घाटन है, तो सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान के पास पहुंचिएगा, सबके नाश्ते पानी का इंतजाम रहेगा। बोला वहाँ करना क्या है? बोला वहाँ दुआ की जाएगी, हम लोग अपना मुसलमान है, दुआ की जाएगी, तो सारे लोग आमीन कहेंगे। हो सकता है किसके आमीन कहना कबूल हो जाए, तो हो सकता है हमारी दुकान अच्छी चलेगी। बोला ठीक है। पूरा मोहल्ला के लोग पहुंच गए, पूरे मोहल्ले के लोग पहुंच गए, और जब वहां पहुंचे तो पूछा कि अरे इमाम साहब कहाँ हैं जो दुआ करेंगे? बोला इमाम साहब तो दावत दिए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं खुद से दुआ करूं, क्योंकि मैं खुद से करूंगा तो दिल से दुआ करूंगा। मोहल्ले वालों ने कहा हम लोगों को टेंशन क्या, हम लोग को तो सिर्फ आमीन ही तो बोलना है, आमीन। मतलब हमारी भी कुर्बानी का टाइम आइए दिया है। नहीं, अपने इलाके में ये होता है, ये अपने इलाके में होता है। घर में 1 2 3 4 5 खस्सी है, कभी उसको माला नहीं लगाएगा गले में या सींग में, माथे पे फूल नहीं चढ़ाएगा। रमजान का महीना आ गया, नहीं चढ़ाया, ज़िलक़ादा का आया, नहीं चढ़ाया, लेकिन जिलहिज्जा का चांद दिखाया, सब को छोड़ करके एक खस्सी के सर में माला चढ़ा दिया, फूल लटका दिया। पूछते हैं बिलाली ने पूछा आखिर सबको फूल डालना चाहिए, एक एक खस्सी में काहे डालेंगे, और खस्सी तो है। बोला नहीं हजरत, इसका टाइम करीब आ गया है, मेरा टाइम करीब है इख्तिताम होने का, 2-4 मिनट सुनेंगे ना आप लोग। हाँ, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, और जब मोहल्ला वाला इकट्ठा हो गया, कहा इमाम साहब ने बोला नहीं मैं खुद दुआ दिल से करूंगा। अब दुआ करने लगा, आप लोग लेकिन आमीन कहिएगा। वो उन लोगों से कहा, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों से कहा कि आमीन कहिएगा। अब दुआ करने लगा कि या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे दे, लोग बोले आमीन। या अल्लाह हमारी दुकान में काफी आमदनी हो, सब लोग आमीन कहते रहे। या अल्लाह खूब ग्राहक आवे, रोज बिक्री हो, सुबह शाम दोपहर रात हो दिन हो, हम सोने के लिए जावे तब भी ग्राहक आ जाए, हमको उठा करके सामान खरीद करके ले जाए। आमीन पर आमीन चालू। या अल्लाह खूब ग्राहक, यहाँ तक कि ग्राहक का लाइन लग जावे। तो एक आदमी पीछे से कहा अरे कोई आमीन मत कहना। बोला क्यों? बोला ये कफन का दुकान खोले हुए, आमीन कहोगे सब उठक जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? जरूरत जहाँ है सुभान अल्लाह कहने की, वहाँ सुभान अल्लाह को। आज जलसे से बहुत बड़ा पैगाम मिला है, आज जलसे से बहुत बड़ी हमें नसीहत मिली है। आज का ये जलसा चितमा डी का जलसा, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा जलसा है जो तारीख साज जलसा है, जिस जलसे में शराबियों ने तौबा किया। बोलो सुभान अल्लाह। शराबियों ने वादा किया शराब नहीं पिएंगे, यकीनन गुनाह करने वालों ने वादा किया आज हम गुनाह नहीं करेंगे, और अपने गुनाहों से तौबा भी कर लिया। यही वो जिक्र पाक इस्लाह मुआशरा की पाकीज़ा मजलिस सरज़मीन चितमाटी में मुनक्किद की गई, जिसमें इन नौजवानों ने, कमेटी वालों ने मेहनत की और मेहनत का फल मिला, रंग लाया, इलाके में पैगाम किया। कसम खुदा की जलसा यहाँ नहीं हो रहा था, रहमतों की बरसात हो रही थी। खुदा के फरिश्ते यहाँ वहाँ सारे सामीन के लिए दुआएं करते नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह फजल अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं गनिए ना, अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है, माँ बाप काफी मेहनत किए थे पढ़ाने में। हाँ हाँ, गिनती याद है। हाँ, नहीं ऐसे ऐसे गिन के देते हैं। हजरत ने बताया क्या जरूरी है देना, कैसे देखिए एक चीज और बता देते हैं। ऐसे लाइए, ऐसे मुट्ठी बंद करके लाइए और दे दीजिए, तो उस तरह तो उसको देता नहीं। अगर उस तरह देवे करेगा तो वहां वीडियो में दिखाएगा कैसे कि हम लोग जलसा में बाद में सुनेंगे कि रे हम कितना दलालियों देख, वो देखना है उसमें ना, इसके लिए एकदम गिन गिन के देता है, गिन के मत दीजिए।
ज्यादा तो है नहीं, हम छीटा छीटी कहल करेंगे। जिसके पास ज्यादा रहे तो इधर उधर फेंकता, हमको कुछ करना नहीं, बस अपनी जगह पर रखे हुए। थोड़ी देर तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाह मुआशरा, हमारे मुआशरे में इस्लाह की सख्त जरूरत है। और ये इस्लाह कौन करेगा? ये इस्लाह करेगा कौन? ये तो हार पहनाए फांसी फंदा है, निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अल्लाह फजल करे। इस्लाह कौन करेगा? अभी आपने सुना, ये उलमा करेंगे, इमाम करेगा। चाहे आपके मोहल्ले का इमाम हो, चाहे आपके मोहल्ले का एक मुफ्ती हो, आपके मोहल्ले का एक मौलवी हो, मोहल्ले का एक आलिम हो, बाजू का मौलवी हो, बाजू का कोई आलिम हो, कोई इल्म रखने वाला ही कोई इस्लाह करेगा। जो जानकार होगा वही इस्लाह करेगा। मुझे तो डर लगता है एक वक्त ऐसा ना आ जावे को कोई इस्लाह करने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह करे वो वक्त वापस ना आवे, क्योंकि एक दौर था, एक जमाना था जिसमें हम तो नहीं थे, इनमें जितने लोग हैं वो भी नहीं होंगे, लेकिन उसकी तारीख आज मिलती है। कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। आलम उस वक्त का ये था हजरत, कोई मुर्गी ज़बह करने वाला नहीं मिलता था। और इलाके में एक, अभी हजरत बताया ना पीर की बात, अजीब किस्म का, वो भी कैसा पीर, वो अल्लाह बेहतर जाने, वो भी आते थे तो मुर्गी ज़बह करने की नियत और तरीका नहीं बताते थे। कहते थे तुम लोग छुरिये ले आओ और छुरिया में फूंक देंगे, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक ज़बह करते रहना। अरे बाप रे, कौन फूंक है? और उसके बाद वो भी अजीब हालत है, एक एक आदमी दो दो तीन तीन छुरी ला करके फूंकवा लिया और ले जा करके घर में एकदम खोस के रखता था। हाँ, कि जब तक नहीं, जब मुर्गी बस बीमार हो जावे, मुर्गा ज़बह करना, खस्सी ज़बह करनी है, तो फुकला उको मरतबा जबा नहीं किए, वो वैसे ही धरा लला अल्लाह गड़गड़ा मार देता। कब तक चलता था ये मामला? कब तक चलता था? जब तक पीर साहब आना जावे। और पीर साहब आए, तीन छुरी को फुकवा के रखा, दो छुरी इस्तेमाल किया था, एक तो धरले है, लेकिन जब पीर साहब आए तो वह छुरी वजू खत्म, फिर फुकवाना, फिर उसको दम करवाना, तब मुर्गी ज़बह करवा, कहीं वो वक्त वापस ना आ जाए। ये इनवेला क्या है? रिचार्ज ही उसका खत्म, उन्हें उसका पावर खत्म। पावर कब तक है? जब तक पीर साहब ना आवे तब तक है, जब आ जावे उसका पावर खत्म। कहीं अल्लाह ना करे वो वक्त वापस आ जावे। जानते हैं एक जनाजा रखा था, जनाजा। आज अपने बच्चों को हम तालीम की तरफ रुझान अपने बच्चों का पैदा नहीं करते, अपने बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते, अपने बच्चों को तालीमों से मुज़य्यन करना नहीं चाहते। लेकिन ये एक अंग्रेज आया, बांट के चला गया, बांट के। अंग्रेज ने क्या बांटा मालूम है? सब। उससे पहले कोई तारीख बताइए जिसमें लिखा हो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। दीनी और दुनियावी तालीम का बांटने वाला अंग्रेज था। उससे पहले बताइए कोई ऐसे हो जिसके पास सियासत का इल्म नहीं था, जिसके पास साइंस का इल्म नहीं था, जिसके पास जो है सो मंतिक का इल्म नहीं था, फलसफा का इल्म नहीं था, कोई इल्म में बंटवारा नहीं था। ये दुनिया में अभी अंग्रेज ने बांट दिया कि ये कुरान दीन की तालीम, हदीस दीन की तालीम। मैं तो समझता हूँ इंसान की जरूरत की जितनी इल्म है वो दीन में शामिल है। अब इसे इस बात को सुने, अभी इस चीज की जरूरत है। अभी हम कहते हैं कि इंग्लिश ये दीनी तालीम नहीं है। अब बताओ इंग्लिश हमारे और आपके लिए जरूरी है कि नहीं? बोलो जरूरी है ना? अरे बोलो भाई जरूरी है ना? अब अगर हम कहें कि ये दुनिया की तालीम है, जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश पढ़ो, जरूरी नहीं कि तुम मैथ पढ़ो, जरूरी नहीं कि तुम साइंस पढ़ो, तो चलो बीमार पड़ोगे तुम मर जाओगे। हाँ, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बना ले, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा, इतना पढ़ा, उतना इतने साइंस पढ़ा, इतने उसे इतना पढ़ा दे, उसे अपने बेटे को इंजीनियर बना दे, प्रोफेसर बना दे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जहाँ इंग्लिश पढ़ाओगे, जहाँ तुम हिंदी पढ़ा रहे हो, जहाँ तुम साइंस पढ़ा रहे हो, जहाँ तुम संस्कृत की तालीम दे रहे हो, उससे पहले अपने बच्चों को तुम कुरान पढ़ा लो, अपने बच्चों को कुरान के
इल्म दे लो, इससे जो फायदा होगा तुम्हारा बेटा कुरान भी पढ़ा रहेगा, इधर उसके बाद कॉलेज भी करेगा, इंग्लिश भी पढ़ा रहेगा, MBBS डॉक्टर बन जाएगा। जब दुनिया में तुम बीमार पड़ जाएगा तो तेरा बेटा दुनिया में तेरा इलाज करेगा, क्योंकि MBBS डॉक्टर रहेगा। और जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तो कसम खुदा की, अगर वो डॉक्टर है कुरान पढ़ा रहेगा तो तेरे कब्र पर खड़े होकर के फातिहा। जरूरत है दीन की भी तालीम, जिसे हम कहते हैं कुरान की तालीम। हाँ, दीनी असली दोनों तालीम की जरूरत है, और उस तालीम से हम बहुत दूर हैं। एक वक्त था, बात आगे माजरा चाहता हूँ हुजूर, माजरा चाहता हूँ। एक वक्त था, सुने, जहालत इतनी भरी थी, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, कोई मिलता नहीं था। आज भी अपने इलाके में बहुत ऐसे हैं कि अगर मुर्गी भी ज़बह करनी हो ना तो मसला पता नहीं। मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हुई है, हुजूर मुफ्ती साहब किबला सैयद साहब आले रसूल बैठे हुए, अगर मर्द नहीं है, मुर्गी मरी जा रही है या मुर्गी ज़बह करने की जरूरत है, क्या औरत ज़बह नहीं कर सकती? अरे बोलो भाई, औरत ज़बह नहीं कर सकती? अगर कह दिया जाए तो मर्द लोग भी कहेगा हाँ, अब जेनियन ज़बह कर लगले, अजीब बोलिए, औरत जनाना ज़बह करेगी, बाप रे, उसकी ज़बह ना, वो खाया ही नहीं जाएगा, गोश्त क्यों नहीं खाया जाएगा? औरत ही ज़बह करेगी। सुनो, औरत ज़बह कर सकती है, अगर आप मौजूद हैं, आप ज़बह कीजिएगा। हम ज़बह करना जानते नहीं हैं, तो कब जानिएगा? दाढ़ी सफेद हो गई, लाठी के सहारा चलने लगी, अब जे होगा उसमें है जानेंगे। तो कब्र में मुर्गी ज़बह कर सीखल जाएगा, वहाँ सीखने जाएगा कि खबर में कि मुर्गी कैसे ज़बह करेगा? यहाँ सीख, यहाँ जरूरत है, खबर में सीखने की जरूरत नहीं है। अब भी वक्त है, सुधर जा। किसी से कहते हैं ना, चाचा नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िए। मौलाना साहब नमाज, मौलाना साहब नमाज, इधर देखिए, इधर देखिए पैरवा कितना हिल रहा है, तो खड़ा होता है ना एकदम डग 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 करता है, अजीब। बोले क्यों जा? बोला हम सीधा खड़ा नहीं रह पाते हैं। हम बोले ऐसा, जब खड़ा नहीं रह सकते तो बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, बैठ के पढ़ सकते हैं। 2-4 दिन के बाद मुलाकात हुई, सलाम अलैकुम चाचा, खैरियत से? नमाज पढ़ रहे हैं ना? बैठ के। मौलाना साहब बैठते हैं ना, खड़े नहीं हो पाते, और खड़ा रहते तो बैठिए नहीं पाते हैं। अरे कौन स्प्रिंग है, एकदम जाम हो गया, ऐसा बैठता है तो उठ नहीं पाते, खड़ा रहते तो बैठ नहीं पाते, एकदम बड़ी परेशानी। हम बोले सुत के पढ़िए, लेट के पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़िए। नमाज माफ नहीं है। आज तो हम बहुत आगे चले हैं। एक चीज को और देखिए, अल्लाह की बारगाह में एक बात और सुने, कब्र में जाइएगा ना, हश्र के मैदान जब होगा ना, तो वहां ये नहीं पूछेगा क्या पथरू बड़े पीर के नाम से दिया था, सही बता रहा हूं, क्या जोड़ा मुर्गा गठले था, ये नहीं पूछा जाएगा। रोजे महशर की जाग उदास हुआ, अब वली कुर्शिश नमाज हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा कि रसगुल्ला का फातिया कराया था कि बताशा का, नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जो पूछ गछ होगी वो नमाज की होगी। इसकी अहमियत हम लोग नहीं देते, हम सीखते नहीं करते। वही बूढ़ा चाचा खड़े मेरे पाते, बड़ी दिक्कत मत, हमारे सुत के पढ़िए। एक दिन मुलाकात हो गई, गांव में बारात आई, निकाह पढ़ाने की जरूरत पड़ी, और जल्दी जल्दी जा रहे थे, तो बारात का आलम भी अजीब हालत है हुजूर। हमारे यहाँ बारात आती है ना, बाप रे देखिए अजीब हालत है। जितना पैसा वाला है, नोट वाला है, वो फुजूल खर्चे में, वो ढोलक, वो डमका, वो डीजे, वो लाइट, वो झिमिक झामक, और सब मोहल्ले वाले लोग निकल जाते हैं, और उसमें मर्द तो मर्द, औरतें तो पहले निकल के खड़ी रहती। हाँ, और उसके बाद हम देख रहे, हमारी बीवी वहां खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, नाचने वाला नाच रहा है, वो देख रही, हमारी बहन देख रही, हमारी बेटी देख रही, और हम भी उसमें इतने बेगैरत हो गए कि हम भी उसी में देख रहे हैं, और हम भी दांत निकाले हुए जिसमें 3 दांत सरल,
और सबको दिखा रहे हैं उसको। हाँ? अजीब है, दिखा रहे और सोचिए कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, और उसी में कहीं अपना जवान बेटा घुस गया, जवान बेटा उसी में घुस गया और कहीं नाच गया। तो उसके बाद बुढ़वा देखिएगा, हमरो बेटे में हिला दी को। अजीब है, मेरा बेटा पूरा मजमा हिला दिया नाच के। हाँ, मजमा में अगर बेटा नाच रहा है ना तो बाप पूछ रहा है। हाँ, कि मेरा बेटा भी पूरा हिला दिया, जमा दिया, पूरा तहलका मचा दिया। हमारे बेटवा तरह कोई कमरियों नहीं हिला रहा था, तारीफ कर रहा है। बेगैरत, शर्म से मर जानी चाहिए, शर्म से मर जानी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए हुजूर के सामने बयान कर रहा हूँ, और मैं जुबान अपने इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ मालूम है? कि आपको समझने में आसानी हो, बढ़िया से समझ जाइए। और कल बेटा को नचवाइएगा नहीं, कल बेटा को नचवाइएगा नहीं, नचवाइएगा ना? अजीब हालत होती है। ओ नाच गाना ढोलक बज रहा है। अब उधर से जब हम जा रहे थे तब देखे बूढ़ा चचा लाठी पकड़ के देख रहा है, मने मने हंस रहा है। हम बोले चचा खैरियत, तो देखा तो गड़ा हौगलाने लगा, घबराने लगा। उसके बाद क्या करता है? नतिया इन्हें अल्लाह कहने चल गए। अजीब बोलिए, मेरा नवासा था इधर, उसको हम तलाश रहे थे, हम देखने नहीं आए मौलाना साहब, उसको खोज रहे, तलाश रहे, किधर चल गया। खोज रहा था वहां बीच, हम कहाँ देख रहा है, इधर देखो ना भीड़ में। सुनो, इन बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो। मरना सभी को, मरना सभी को है, जानते हैं? अपने बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते, मुझे डर लगता कि वो वक्त वापिस ना हो जावे। कोई तेरे नाम पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई दुआ करने वाला नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है क्या हम और अपनी, अगर जवान हो भी गया है उसको 4 सूरत तक याद नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इल्म हासिल करना फर्ज है, मेरे आका की हदीस है, इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन कम से कम 4 सूरत तो याद करना फर्ज है। अगर तुम नहीं याद करोगे तो तुम नमाज कैसे पढ़ोगे? कम से कम 4 सूरत तो याद होनी चाहिए। हम कुरान नहीं पढ़े, हमारी उम्र हो गई 40 साल, क्या इमाम साहब के करीब अगर हो जाएंगे, इमाम की सोहबत इख्तियार कर ले, इमाम की कुर्बत इख्तियार कर ले, उलमा के कदमों में जाकर के बैठ जावे। जब वक्त मिल, ठीक है, जब वक्त तुम्हें नहीं मिलता, दिन भर मजदूरी करते हो, राजगिरी करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जब शाम को वापिस आए तो शाम को जब वापिस आओ, कम से कम 1 घंटा ही सही वक्त निकाल के इमाम के पास आ जा और उनसे गुजारिश कर, सलाम कर, गुजारिश कर, हुजूर मैं कुरान पढ़ने नहीं जानता, कम से कम 1-2 सूरतें सही करा दो, पढ़ा दो। यकीनन अगर रोज हाजिरी दोगे, नियत तुम्हारी अच्छी होगी, अच्छी नियत लेकर के जाओगे, हमें इमाम तुम्हें बताएगा, तुम जुबान हिलाते चलोगे, जुबान तेरी ही इधर जाएगी, उधर खुदा की रहमत मुस्कुराती आएगी, और यकीनन तुझे कुरान याद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कोशिश नहीं करते। साहब का इंतकाल हो गया, बात बहुत लंबी हो गई। अल्लाह फजल अता फरमाए, अल्लाह फजल अता फरमाए, बुराइयों से बचाए। लेकिन अब वो उधर मैं नहीं जा सकता। एक बात और सुन लीजिए, हमारे इलाके में हजरत एक नहीं, अनेक गरीब की बेटियां, बच्चियां आज अगर मुआयना किया जाए, सर्वे किया जाए, तलाश की जाए, जुस्तजू किया, ढूंढा जाए, जानते हैं इस गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कई एक लड़कियां मिलेगी जो शादी ना होने की बुनियाद पर अपने जिस्म को बेचने के लिए तवाइफ खाने चली। किसने भेजा? ये बताओ, भेजा उसे किसने? हमने और आपने। क्योंकि जब लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, क्या खुश नसीबी है, बेटा शादी कर रहे हैं तो जतना मौलाना मिलेगा सब मौलाना साहब को। हजरत देखिएगा ऐसा छोड़ा पार कर दो, लगता है जब इंसान मेरे लड़का शादी कर ही देंगे, इंसान लड़का शादी करेंगे। हजरत कोई बढ़िया लड़की देखिएगा, हाँ लड़की खूबसूरत है, मौलाना साहब ने बता दिया लड़की खूबसूरत है, कुरान पढ़ी हुई है,
उस्तानिया भी की हुई, फुकानिया भी की हुई, मौलवी की हुई लड़की है, और इधर इंटर भी की हुई है स्कूल से। माशाल्लाह लड़की खूबसूरत भी है। ठीक है, गया देखने, तू जाने के बाद लड़की देखने की कोशिश में गया, तू लड़की देखनी चाहिए। लेकिन जितने लोग जाता है, जब घर में बैठाता है पहले ऊपर देखता है, गारा की रंग और दत्तों की रंग, माल देखना कि देने वाला वो आदमी कैसा मजबूत है कि नहीं, मकान अच्छा है कि नहीं। कभी दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा। अबे तुम लड़की देखने आए या घर देखने आए, तुम मेहमान है कि डकैत है रे? तुम इसको चोरी करने आए, चारों तरफ देख रहा किधर से घुसेंगे। मालदार अगर नहीं है, पैसे वाला नहीं, टूटा फूटा घर है, तो आलम क्या होगा? देखेगा लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद जब वापस आएगा मौलाना साहब से कहेंगे, तब लड़की देखे तो कैसा समझ में आया? जना लड़की ठीक है, लड़की में कोई ऐब नहीं है, लड़की ठीक है, दूसरे काबिल नहीं, लड़की में कोई ऐब नहीं है। लेकिन क्या है? बोला नाकिए की चापट है, अजीब है, नकिए टेढ़ है, नकिए टेढ़ है, फलना क्यों? नाक टेढ़ नहीं है, घर का लकड़िए टेढ़ है। तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए तूने लड़की को ऐबदार बना दिया। आज कितनी लड़कियां इस ऐब की बुनियाद पर, एक देखने गया, दो देखने गए, तीन गए, चार गए, पांच गए, 10 गांव के लोग 10 जगहों से 10 मर्तबा मेहमान पहुंचा, आज तक उस लड़की का रिश्ता तय नहीं हो पाया। किस बुनियाद पर? कि उसका बाप पैसे वाला नहीं है, उसके बाप रोकड़े वाला नहीं है, उसके बाप बैंक बैलेंस वाला नहीं है। और जब बगल वाली सहेलियां उसकी आती है ना, तब उसके बाद कहती, मेरी बहन क्या हो गया? मैंने सुना था कि फलाने गांव से आया था, फलाने गांव से मेहमान आया, फलाने गांव से। गिनती के हिसाब से 12 से 15 लोग देखने के लिए, 12 से 15 रिश्ते तेरे आए, लेकिन तू देखने में ठीक है। कौन है भाई कि तुमको लोग पसंद नहीं करते? कसम खुदा की, इतना क्या करके तू उसकी सहेली गई, लेकिन अब देखो इसके दिल पर कितनी चोट लगी है, इसके दिल पर क्या असर है, इसके दिल पर क्या बीत रहे हैं। अब देखो रात की तारीकी है, रात की तारीकी में उधर वो लड़की का कमरा है, अपने कमरे में वो इस्लाम की शहजादी, अपने इस्लाम की बेटी लेटी हुई है। इधर उसके माँ बाप बूढ़े हैं जो अपने गुर्बत व अफलास की सांस ले रहे हैं। दूसरे कमरे में वो बच्ची की माँ कहती है अपने शौहर से, यानी बच्ची के बाप से, ए मेरे सरताज अब क्या होगा? हम अपनी बेटी की आबरू कैसे बचाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 साल हो गए, 17 साल की उम्र से मैं लड़का तलाश रही हूँ, आप तलाश रहे, लेकिन आज तक कोई मेरे घर का दामाद बनने को तैयार न हो पाया। कैसी किस्मत, कैसे मुकद्दर लेके हम दुनिया में आए हैं। ए मेरे सरताज, अब ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत न बच पाएगी, अब ऐसा लगता है मेरी बेटी की आबरू कोई लूट डाले, ऐसा लगता है मेरी बेटी की भरी जवानी देख करके कहीं लुटेरा लूट डाले, कोई डाकू डाका ना डाल दे। ये सोच के दोनों बूढ़े और बुढ़िया बूढ़ी और बूढ़ा दोनों उस बच्ची के दोनों माँ बाप रो रहे हैं, लेकिन ये सिसकने बिलखने की आवाज दीवार के उस पार जवान बेटी है ना, उसे भी तो रात को नींद नहीं आ रही थी। किस सोच के कि उसकी सहेली ने कितनी बड़ी बात कही कि तुझे तो लोग पसंद क्यों नहीं करते, इसी गम में उसे नींद ना आ रही थी। माँ की सिसकती आवाज को सुने, बाप की सिसकती आवाज को वो सुन जाती है। रात की तारीकी में अपने कमरे से बाहर निकलती है, जुबान से नहीं दिल से एक आवाज लगाती है, ए मेरे बाप अब मेरे फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं, ए मेरी बाप अब मेरे फिक्र में तुझे अपने गोश्त को हड्डियों से जुदा करने के असबाब पैदा करने की जरूरत नहीं। अब मेरे लिए मत बिलखना, अब मेरे लिए मत तड़पना, मेरी फिक्र में कई दिन हो गए माँ तूने खाना न खाया, मेरी फिक्र में मेरे बाप तूने खाना नहीं खाया, आज के बाद तुझे खाना भी मयसर हो, आज के बाद मेरे गम तेरे दिलो दिमाग से दूर हो जाए, मेरी शादी की फिक्र तेरे दिल से आज मैं निकालना चाहती हूँ। ये दिल से करके अपने घर के दालान से बाहर आती है, मेन गेट को खोलती है, आहिस्ते से बाहर निकलती,
वही बच्चियां कभी कुएं में जाकर के फलांग देती है, छलांग लगा करके खुदकुशी कर लेती। वही बेटी कभी रेल की पटरी पे लेट जाती है, अपने अपने जिस्म को कटवा देती। वही बेटी कभी जंगल में जाके दरख्त में फांसी के फंदे पे लटक जाती। वही बेटी कभी जहर को अपना खुराक बना करके दुनिया से गुजर जाती है। ए बताओ मुसलमानों, रेल की पटरी पर सोने पर मजबूर किसने किया? उस बच्ची को कुएं में कूद करके अपनी खुदकुशी जान देने की आखिरकार इजाजत किसने दी? किसने मजबूर किया? उसे खुदकुशी करने पर मजबूर आपने किया, उसे कुएं में छलांग लगाने पर मजबूर हमने और आपने किया। ऐ लोगों, ये 10 साल जिंदगी ऐसी होती है ना, कभी तू दौलतमंद बन जाएगा, अल्लाह ने दौलत दी है, लेकिन 10 साल के भीतर देख कितने दौलतमंद गरीब हो गए, भिखमंगा हो गया। कितने भिखमंगे हाथ फैलाने वाले रईस हो गए। ऐ लोगों, अपनी दौलत पे घमंड न करना, अपनी सरबत पे घमंड न करना, अपने मालो सर पे घमंड न करना। याद रख ले, कल क़यामत के मैदान में आका कायनात पूछेंगे, ए मेरे उम्मतियों बताओ, इस बच्ची को कुएं में किसने डाला? इस बच्ची को रेल की पटरी पर किसने सोने पर मजबूर किया? हम और आप कहेंगे या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा रोंगटा आपका हर आज़ा वहां बोलेगा। अगर ये जालिम ईमान न करता तो यकीनन ये इस बच्ची के भी हाथ पीले हो जाते, इसके घर की शहनाइयां बजती, ये भी किसी की पत्नी, ये भी किसी की बीवी बन जाती, इसका भी कोई शौहर होता। ए लोगों, आज तहरीके बेदारी से ये पैगाम हर जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले ये पैगाम हमारे उलमा पहुंचा रहे हैं कि लोगों, जो गुनाह किए उन गुनाहों से तौबा कर लो, और अब ये अहद कर लो जो मेरे नबी ने फरमाया है वो सुन्नत को आम करेंगे। आका ने फरमाया निकाह को आसान करो, हम निकाह को आसान करेंगे। ना पटाखे उड़ेंगे, ना ढोल बजेंगे, ना ताशे लगेंगे, हम निकाह को सुन्नत नबी समझ के आसान करेंगे। हमें बेटी चाहिए, हमें बहू चाहिए, मस्जिद के दरवाजे पर ला करके इमाम से निकाह पढ़वाए। इरादा कर लो, गुनाहों से बचो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जलसा होना करना कमाल नहीं है, उन नेक बातों पर अमल करना ये बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह हम सबों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। और जो मकसदें थी आप लोगों को मेरी तकरीर सुनने की, वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी, इलाके का है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला फिर हाजिरी होगी। अल्लाह हमारे यहाँ की कमेटी के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इलाके के सारे लोगों को, जितने लोग इसमें शरीक हुए थे, मौला सबकी जायज मुरादों को तो पूरी अता फरमा। यहाँ के कमेटी के लोग दूर दूर से हजरत कमाते हैं, सूरत, गुजरात वगैरह, जलसे के खातिर सभी लोग आ गए। अल्लाह उन सबों के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, जायज कारोबार में बरकतें अता फरमाए, उन लोगों की कमाई में बरकतें दे। और मौला इनमें जो कोई भी औलाद हो उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो कोई बीमार हो शिफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा